बहुत सालों बाद मैं इसका किस्सा बताऊं, बल्कि मैं कहूँगा मैं लोग 10 साल पहले तक गए, मैं 50 साल पीछे जाना चाहता हूँ, 55 साल पीछे। इस धरती ने लीडर्स तो बहुत पैदा होते हैं, लेकिन विजनरीज कुछ होते हैं। और मैं शुरुआत करूँगा उस विजनरी से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, जिन्होंने आज से 55-60 साल पहले कहा था, और उनकी एक तकरीर है, उनकी डॉक्यूमेंटेड है। मैं अंग्रेज़ी में वो कह देता हूँ, उनकी तकरीर में जो डॉक्यूमेंटेड पेपर्स हैं, व्हाट लेट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सेड वाज, he did a review of the entire world and the relationship that Pakistan would have with other countries. He valued each country, but what he said for the People's Republic of China, and I'd like to quote that. He said, "As I look around, the only country whose interests align with Pakistan is the People's Republic of China." This was in 1967. और अगर आप देखें उसके बाद जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीन के साथ हमारी रिलेशनशिप बढ़ाई थी, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने इस पे काम किया। और उसके बाद फिर एक और विजनरी लीडर जब सदर आसिफ अली जरदारी आए। आजकल बहुत लोग बातें करते हैं कि सीपेक किसने शुरू किया, कहाँ से हुआ। मैं किसी और को नहीं, चाइनीज़ गवर्नमेंट को कोट करता हूँ, उस वक्त के डिप्टी हाई कमिश्नर थे चाइना के, और उन्होंने कहा था ये आइडिया चीन से भी नहीं आया था। उन्होंने कहा था कि सीपेक का आइडिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, उस वक्त प्रीमियर ली प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग प्रीमियर ली को सीपेक का आइडिया दिया था, और उसको चाइना ने उठाया। और ना सिर्फ सीपेक, बट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उसको और आगे बढ़ा के बेल्ट एंड रोड का कॉन्सेप्ट दिया। और वो विजनरी आइडिया जो सदर आसिफ अली जरदारी का था, उसको चाइना ने अपने सारे आसपास इवन यूरोप तक ले गए और उसको बढ़ाया है। तो हमें सबसे पहले तो इन विजनरी लीडर्स, चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चेयरपर्सन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतनी विजनरी आइडियाज़ दी। सदर जरदारी की एक और विजनरी आइडिया थी, अनफॉर्चुनेटली यहाँ मेरे ठट्टा के दोस्त बैठे, वो समझ नहीं सके, और फिर इसी वजह से ये सीपेक बना। नहीं तो उनके शुरुआत तो सिर्फ ठट्टा को इस दुनिया के नक्शे पे देने था, जुल्फ़िकाराबाद जो बनाना चाह रहे थे। और अगर वो जुल्फ़िकाराबाद वाली बात आगे बढ़ती तो आज ठट्टा का नक्शा ही कुछ और होता, पाकिस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। अनफॉर्चुनेट था कि वो बात उस वक्त आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अब ये धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी शुरुआत हुई है। इसकी भी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, 2016 में जब जेसीसी हुई थी बीजिंग में, उस वक्त मुझे सदर जरदारी ने भेजा था, उन्होंने कहा था कि डी ट्रैक हो गया है सीपेक। सीपेक का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि कुछ सड़कें बना दो और पावर सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट थी। सीपेक का और बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और सीपेक का मकसद यही है कि पाकिस्तान को चाइना की मदद से हम ऐसी इंडस्ट्रियल जोन्स दें जहाँ पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और खुशहाली आए। तो जब तक इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे, सीपेक आगे नहीं बढ़ेगा। और उस दिसंबर 2016 की जेसीसी में इन प्रिंसिपल 6 इकोनॉमिक जोन्स अप्रूव हुए थे, जिसमें से एक धाबेजी था। और आज अल्लाह ताला ने हमें उस टाइम तक पहुँचा। इसमें कई मसले मसाइल आए,
मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा वो जो इश्यूज़ हुए, लेकिन आपको बताऊँ कि फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल इस इकोनॉमिक जोन की हमें शायद महीना पहले मिली है। कासिम बताएंगे एग्जैक्टली 1 महीना पहले। हमें 2016 से आज 2023 हो गई, बिकॉज एक स्पेसिफिक लॉ है, फेडरल लॉ है जिसके तहत ये होना था। बट अल्लाह ताला का शुक्र है हमें मई के महीने में आई बिलीव वो अप्रूवल मिली है और हमने जुलाई में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं जेड के भी इसको बहुत तेज़ी से, जैसे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है पाकिस्तान भर में, बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ाएंगे। ठट्टा के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो हमारी इश्यूज़ हैं इस वक्त ख़ास तौर पे ज़र मुबादला के, फॉरेन एक्सचेंज के, उसको रिजॉल्व, और इससे बेहतर लोकेशन हो नहीं सकती। आपको बताया था वकीली साहब ने जब अपनी प्रेजेंटेशन की थी, उससे पहले कासिम साहब ने बताया था, एयरपोर्ट यहाँ से आधा घंटा दूर है, आधा घंटा भी नहीं है, मेरे ख्याल 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। आपको अगर समंदर का रूट लेना है तो पोर्ट कासिम, मेरे ख्याल इधर से मैं पत्थर उठा के फेंकूंगा तो वो समंदर में गिरेगा। ये स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम द सी। आपका पूरा रोड नेटवर्क यहाँ से अभी इंशाल्लाह ताला मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो जल्द कंप्लीट होगा, बहुत करीब है। वहाँ से आप M9 पे पहुँच जाएंगे और पूरा पाकिस्तान का एक्सेस, और पाकिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया और चाइना की तरफ लैंड रूट्स भी आपके हैं। तो इससे बेहतर लोकेशन हो नहीं सकती। हमने 1530 एकड़ इसके लिए डेडिकेट किए हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत कम पड़ेंगे। यहाँ पे काफ़ी कराची से इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं और ये मुझे एग्री करेंगे, और इन्होंने कई बार ये बात कही है कि ये जगह कम पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला ये एक समझने पर छोटा सा पायलट है, इससे हम और बढ़ाएंगे अपने और ज़मीन इंशाल्लाह ताला अवेलेबल करके देंगे ताकि ये धाबे जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान की ग्रोथ का इंजन बने। और ठट्टा ज़िला जो इंशाल्लाह ताला होगा वो पाकिस्तान में नंबर 1 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। उन्होंने अपने कीमती वक्त से, कल वो वापस पहुँचे हैं अपने टूर से और आज वो इधर आए हैं, और फिर उन्हें, मुझे पता है कि ट्रैवल करना है, उन्होंने वक्त निकाला और इधर आए हैं। चेयरमैन साहब आपके आने की वजह से हमारे हौसले और बुलंद हो गए, और इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट जिसकी फाउंडेशन आप ले रहे हैं, हम आपको इंशाल्लाह ताला एज प्राइम मिनिस्टर इस धाबे जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इनॉग्रेट करने के लिए भी हम आपको इनवाइट करेंगे। अब ZKB के ऊपर है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर तो 4 महीने में बन रहे हैं। अब 4 महीने में कंप्लीट करते तो हम 4 महीने में बुला लेंगे इन्हें इधर इंशाल्लाह ताला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब दोस्तों का, स्पेशली द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी हू इज कम हियर टुडे। यू गिव अस स्ट्रेंथ, यू गिव अस होप, एंड इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान विल वर्क विद द वर्ल्ड। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, एक ज़रूर जिक्र करूँगा। मैंने मुर्तज़ा से तो कहा है कि उसका जवाब प्रॉपरली दे। कुछ दिनों पहले एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक खबर आई थी, उसको बड़ा फैलाया, ख़ास तौर पे जो वो भाई, उसको ज़रा गौर से पढ़ ले कोई भी। उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, सबसे 25% फैक्टर वो कहते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर में जो क्राइम इंडेक्स है, जो कि इंटरनेशनल क्राइम एजेंसीज देखती हैं, वो कहती हैं जी कराची 6ठा डेंजरस तरीन शहर था, उससे इस वक्त 125 से 130 पे पहुंच गया। दूसरा उसमें फैक्ट, और उसका 25% फैक्टर है, हम टोटली डिसएग्री करते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की इस एनालिसिस से, एंड आई विल राइट टू देम। मैंने ये किया, मैंने मुर्तज़ा से कहा है वो करे, वी आर राइटिंग टू देम कि ये आप इतने वाइब्रेंट शहर को ये तबाह करने, शहर को जैसे पहले किया था ना, अभी जिक्र किया कि शहर की बुराइयां कर करके यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स ले जाए। एक और ये साजिश है कि जब कराची वाइब्रेंट हो रहा है, कराची इंशाल्लाह ताला पूरा सिंध वाइब्रेंट हो रहा है, तब आप इस तरीके के आर्टिकल्स छपवा के प्रमोट करके और ऐसी बात करें। दूसरा, उसमें आप सोचें 25% उसमें वेटेज है, जिसमें क्या है, जिसपे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में बहुत एहतराम है उनका,
उन्होंने ही हमें पीपीपी में 6th बेस्ट यूनिट इन एशिया भी कहा था। हमें सॉवरेंस के साथ इन्होंने जो है रैंक किया था। उसमें है कि जी अगर गर्मी लगती है ट्रैवलर्स को इधर तो वो शहर इतना अच्छा नहीं है, यानी मौसम इतना अच्छा नहीं है। भाई इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। रिलीजियस हार्मनी की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, खुदा न खास्ता, मुझे पता है अभी बिलावल साहब जब होते हैं, मगर मुझे एक आध कोई काम या मैसेज करते, अभी परसों भी उनका एक मैसेज आया था इसी चीज़ पे, रिलीजियस हार्मनी। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान से बेहतर कोई भी मुल्क है, आप चाहे हमारे पड़ोसी देख लें, चाहे वेस्ट देख लें, लेकिन उनकी 25% उस पर था। और जो दो एरियाज हैं, एक हेल्थ और एक एजुकेशन, उसको अगर आप मेजर करें उसी इंडेक्स में, अगर आप डिटेल में देखें तो हम, मेरा ख्याल है वो जो बॉटम 10 उन्होंने बीच के तो दिए नहीं, अब उन बॉटम 10 में से सबसे बहुत ऊपर है। मेरे ख्याल है हम 20-25वें नंबर पे आएंगे। और ये भी आपको बता दूं कि सिर्फ कराची शहर को इस लायक समझा गया कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने उसके बारे में लिखा है, बाकी किसी शहर के पाकिस्तान को शायद इस लायक नहीं समझते। कराची इंशाल्लाह ताला जो है जैसे पाकिस्तान की ग्रोथ इंजन रहा है, इंशाल्लाह ताला आगे और तरक्की करेगा। इन छोटे मोटे आर्टिकल से जो कराची के शहरियों को नाउम्मीद करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मेयर कराची में आया है और इंशाल्लाह ताला ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट खुद ही आपको लिख के बताएगा कि इससे ज़्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म के लिए, रहने के लिए और कोई शहर नहीं। और ये जल्द हो जाएगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे। मैं एक बार फिर